हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 18 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वेटरन एक्टर सौमित्र चटर्जी पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑनर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाल ही में दिग्गज अभिनेता सौमित्र चटर्जी इनका निधन हो गया है और फ्रेंड्स इन्हें पद्म भूषण, लीजन ऑफ ऑनर, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये सभी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एंड पोएट रहे हैं। नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है और ये इसलिए 16 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसका गठन 16 नवंबर 1966 को हुआ था और जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। फ्रेंड्स आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) इसने हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन इसने कहीं भी फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कहीं पर भी इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है। अगर हम ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की बात करें तो इसमें भारत की रैंक है 140 140। और फ्रेंड्स जो ये इंडेक्स है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा जारी की जाती है और जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। द फर्स्ट सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल ऑफ एशिया विल कम अप इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र राज्य में खोली जाएगी। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो महाराष्ट्र के परभणी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें यहाँ पर परभणी डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का इसमें ये ओपन की जाएगी पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल। याद रखना परभणी डिस्ट्रिक्ट है ये महाराष्ट्र में और इस मिल का नाम है जय भवानी वीमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। और फ्रेंड्स जो ये परभणी है ये लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट दीपम साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर असेट मोनेटाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स इस समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम को एसेट मोनेटाइजेशन के लिए अपनी एडवाइस प्रोवाइड कराएगा। अच्छा अब समझते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या है। फ्रेंड्स जो अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स होते हैं उनको इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे एसेट मोनेटाइजेशन कहा जाता है। इससे डेट टू कैपिटल रेशो रिड्यूस होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करें तो फ्रेंड जो ये एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ये भी एक एसेट मोनेटाइजेशन का हिस्सा है। तो सरकार के पास कैश आ रहा है इससे, है ना, तो ये भी इसी का हिस्सा है। ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर हम फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट यानी दीपम इसकी बात करें तो इसका पहले नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स जिसको 2004 में बनाया गया था। बाद में अब इसका नाम दीपम कर दिया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और फ्रेंड्स ये सभी आप बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कि ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है मंडलुयोंग या मनीला आप कह सकते हैं इन फिलीपींस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो ये दीपम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। विच स्टेट लॉन्च्ड सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन टू एड्रेस द इरिगेशन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो उड़ीसा राज्य ने किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस मोबाइल के जरिए
अब किसान जो भी इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हें ऑफिसेज में भटकने की ज़रूरत नहीं है। वे इस मोबाइल को एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी समस्या वहाँ पर लॉक करा सकते हैं। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा जिन राज्यों से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार है: वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। अगर फ्रेंड्स हम उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो उड़ीसा ने हाल ही में सुजल मिशन इसको लॉन्च किया है, जिसके तहत अर्बन एरियाज़ में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही उड़ीसा के सीएम ने हाल ही में मो विद्युत पोर्टल या और ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम इसको लॉन्च किया। साथ ही उड़ीसा सीएम ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी डाइट चार्ट में जो फिश प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने सांस कैंपेन इसको भी लॉन्च किया है। सांस का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। जोली ग्रांट एयरपोर्ट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड जोली ग्रांट एयरपोर्ट ये हाल ही में खबरों में था। हाल ही में क्या, ये काफ़ी टाइम से खबरों में है। तो ये उत्तराखंड राज्य में है। तो ये इसलिए खबरों में है क्योंकि यहाँ पर जो ये जोली ग्रांट एयरपोर्ट है इसका एक्सपेंशन अब शुरू करने की सोच रही है गवर्नमेंट। तो इसके लिए 10,000 ट्रीज़ इनको कट करने का प्रपोज़ल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भेजा है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को उनके अप्रूवल के लिए। तो फ्रेंड्स इसी पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है लोकल्स द्वारा। तो ये काफ़ी टाइम से चर्चा में बना हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ये तो एक स्ट्रेटेजी के में पूछा जा सकता है कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट किस राज्य में है। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं यहाँ की बेबी रानी मौर्य। और फ्रेंड्स यहाँ की जो विंटर कैपिटल है ये है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज इसको लॉन्च किया है, जो कि टेरी लेक पर बना है और इसकी जो लंबाई है वो 725 मीटर है और इस ब्रिज का नाम है डोबरा चांटी ब्रिज। साथ ही उत्तराखंड के सीएम ने फर्स्ट पिरूल पावर प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया है। पिरूल मतलब फ्रेंड जो चीड़ी के नुकीले पत्ते होते हैं जब वो झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उन्हें पिरूल बोला जाता है। और उत्तराखंड के सीएम ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकॉन बाय पंजाब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब के राज्य आइकॉन के रूप में एक्टर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स सोनू सूद से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो सोनू सूद ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं, जो कि दिसंबर में रिलीज़ होगी। साथ ही सोनू सूद को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड ये भी मिला है और ये अवार्ड इनको दिया गया था प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुएन जुआन फुक हु चेयर्ड द 15th ईस्ट एशिया समिट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले गुएन जुआन फुक ये वियतनाम देश के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रेंड्स इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने। तो जो ये ईस्ट एशिया समिट है ये जब आसियान समिट हो जाती है उसके बाद ये समिट होती है, तो इसमें 10 जो एशियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ साथ 8 कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 8 कंट्रीज़ कौन सी हैं? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। और फ्रेंड्स जो ये ईस्ट एशिया समिट हुई है अब इसमें एक रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप यानी RCEP इसको भी साइन किया गया है 15 कंट्रीज़ द्वारा और इसको इंडिया ने इसमें शामिल नहीं हुआ है
और जबकि यूएस और रशिया ये इस डील के लिए इनवाइटेड नहीं थे। तो 15 कंट्रीज आप देख सकते हैं, 10 तो आसियान कंट्रीज हो गई और बाकी इंडिया, यूएस, रशिया को आप अलग करके जो बाकी कंट्रीज बची उन्होंने इसको साइन किया है। Which IIT has formulated efficient pincer catalytic system that transform biomass waste into valuable chemicals? The correct answer is option D। तो IIT गुवाहाटी ने पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है जो बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देती है। तो फ्रेंड्स, जो ये IIT से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसका एक अलग से मॉड्यूल भी हमने प्रोवाइड कराया हुआ है अक्टूबर मंथ तक का, वो भी आप देख सकते हैं। हु विल बी द न्यू स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे नंद किशोर यादव। और फ्रेंड्स, ये पटना साहिब से MLA हैं। और आपको पता होगा जो अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर बिहार में 243 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ और मेजॉरिटी के लिए 122 सीट्स चाहिए होती हैं। और जो NDA है, जो NDA महागठबंधन है, इसने 125 सीट्स इसमें हासिल की है। Who has been awarded with Capital Foundation National Award 2020? The correct answer is option D। तो कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH इसके भी प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सम्मान है ये दिया गया है जो जस्टिस कृष्ण अय्यर थे, इनकी 106वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, 106th बर्थ एनिवर्सरी, तो इसके उपलक्ष्य में ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड दिया गया है जस्टिस कृष्णा अय्यर फ्री लेगर एड सेल और कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा। और फ्रेंड, जो ये डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं ये पहले हॉकी इंडिया के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अब जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ये हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली अपॉइंटमेंट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, इनको हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो राजस्थानी कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इनका निधन हो गया है। इनके पास डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। और हर साल फ्रेंड्स 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये मनाया जाता है। A अजय कुमार, इनको फ्रेंड्स बुरुंडी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, अम्बेसडर के रूप में। हेल्पेज इंडिया ने गैर लाभकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इसको प्राप्त किया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। रानीगंज कोल्ड फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। फ्नोम पेन is capital of which country? Cambodia. Who is the principal secretary to Prime Minister of India? PK मिश्रा या प्रमोद कुमार मिश्रा। Which country is known as the Pearl of the East? श्रीलंका और फिलीपींस। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन मैंने लिया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद SSC में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो उसमें आंसर था श्रीलंका। हालांकि अगर फिलीपींस भी आपको मिलता है किसी ऑप्शन में तो ये भी आंसर आपका सही रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? 1949। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट? इसका आंसर जो आपके माइंड में आ रहा है वो नहीं है, तो आप एक बार ध्यान से इसका आंसर बताना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। In which year was the Food Corporation of India FCI set up? Midday meal scheme was started in which year? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं।
और फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।